नमः। नमः गुरुभ्यो गुरुपादुकाभ्यो नमः परेभ्यः परपादुकाभ्यः आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्यां रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतायापतये नमः। श्री सीतायापतये नमो नमः। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। बागेश्वर धाम की जय। श्री सन्यासी बाबा की जय। पूज्यपात श्री दादा गुरुजी महाराज की जय। बागेश्वर वाले श्री चमीटा वाले बाबा की जय। बागेश्वर धाम परिवार की जय। बागेश्वर धाम के सभी पागलों की जय। देश और विदेश में जो भी सोशल मीडिया से जुड़े आप सभी की जय। आपके माता पिता की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। संकट मोचन भगवान की जय। सभी जो भी आज अभी वर्तमान में घर बैठे हुए YouTube चैनल पर लाइव देख रहे हैं, भगवान बागेश्वर बालाजी और सदगुरु भगवान श्री सन्यासी बाबा के चरणों में नाक रगड़ के प्रणाम करके आप सबको खूब खूब मंगलाशीष है। आप सबका मंगल होवे। सदा आप जुग जुग जियो, काऊ की नज़र ना लगे। जीवन भर भगवान बागेश्वर बालाजी से जुड़े रहो। सभी उपद्रव दूर रहें। खूब मंगल होवे। सदैव भक्ति बनी रहे और मुस्कुराते रहो। ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। और हंसते रहो, हंसाते रहो, गीत गोविंद के गाते रहो। कभी इधर कभी उधर बालाजी के चरणों में आते जाते रहो। वक्त से लेकर नहाते रहो। कैसे हो? हम सागर आ गए हैं। सागर में मीरा और राधा की अंतर के साथ कथा प्रारंभ हुई है। अद्भुत आनंद है। खूब बहुत अच्छा है। थकावट है। आप लोग भर खुश रहो। हमारी थकावट तो मिट जाएगी। कभी कभी हम आप लोगों को देख लेते हैं तो मिट जाती। आप लोगों को सोच लेते हैं तो थकावट मिट जाती। हमसे किसी ने पूछा कि आप इतनी मेहनत क्यों करते हैं, क्या आवश्यकता है? समय पे सो, समय पे खाओ, टाइम टू टाइम 3 आवर्स 4 आवर्स 5 आवर्स 5-6 घंटे लोगों को मिलो और विश्राम करो। और तुम्हें मिलता भी क्या है? उसने ऐसा हमसे कहा, इतनी मेहनत करके मिलता भी क्या है? हमने कहा साहब बिजनेस तो हम करते नहीं हैं, मिलता तो कुछ नहीं है, ये बात तो सही है। लेकिन जब कोई मुस्कुराता हुआ सामने आ जाता है तो हमें वो मिल जाता है जिसकी चाह और कल्पना हमने कभी की नहीं होती। हौसले जिनके, हाँ सुना देते हैं, हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही आसान हुआ करते हैं। हौसले जिनके चट्टान हुआ करते हैं, रास्ते उनके ही हमेशा आसान हुआ करते हैं। ये नादान न घबरा इन परेशानियों से। ये नादान मत घबरा तू इन परेशानियों से। ये संघर्ष तो पल भर के मेहमान हुआ करते हैं। घबराना नहीं है, मुस्कुराना है। घबराना तो नादानों का काम है, मुस्कुराना तो बादशाहों का काम है। जैसे हम बहुत पहले बोला करते थे कि बागेश्वर धाम से दिल लगाना तो शहंशाह और अमीरों का काम है, जो दिल से अमीर है उनका। मुस्कुराते रहो, बालाजी के चरणों में गीत गाते रहो। हम निकाल लें, फिर आज की सीधी बातचीत करते हैं। आज कोई प्रश्नोत्तरी नहीं है, आज तो सीधी, हाँ प्रश्नोत्तरी है, आज कोई चैप्टर नहीं है, सीधा सा आज प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करते हैं। मैं आ तो गया हूँ मगर जानता हूँ तेरे दर पे आने के काबिल नहीं हूँ। मैं आ तो गया हूँ मगर जय हो भाई। सवाल है, दिशा जी हैं, दिशा मालवीय हैं। जय श्री राम गुरु जी। जय हो। हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, बहुत जिज्ञासा है। बहेरिया सागर में ही रहते हैं हम लोग। अरे वाह, आपका आशीर्वाद चाहते हैं। क्या खुश रहो। दिशा ना, दिशा मालवीय। दिशा मालवीय। हम यहीं सागर बहेरिया में ही हैं। और आज और कल थोड़ा सा विश्राम हम करेंगे, फिर दरबार लगने के बाद में रोज़ शाम को और सुबह मिलने का हमने क्रम बनाया है। अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में भी हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। आज और कल हम थोड़ा विश्राम कर लें, बेटू मिल लेना यहीं पे, तुम तो सन्निकट ही हो। एमपी है, इनका सवाल ये है, सीताराम गुरु जी, मैंने घर से अर्जी लगाई है, 2 बार मुझे सपने में हनुमान जी और आप दिखाई दिए। अभी भी कितनी बार शिव जी और हनुमान जी सुनिल दिखते हैं, समझ नहीं आ रहा, बहुत मुश्किल में हूँ, कुछ समझ नहीं पा रही हूँ, बताएं। मुश्किलें तो निकल जाएंगी। मुश्किलों से निकलने के लिए भगवान शंकर को अगर आपने पकड़ रखा है तो ये भी क्या कम है। भगवान शंकर का आशीर्वाद लेकर के
बढ़ते चलो, पीछे मुड़ के मत देखो, एक दिन मुश्किल हार जाएगी, तुम जीत जाओगे। नवीन ब्लॉग जी ऑफिशियल, आपने पूछा है कि गुरुजी आप मेरे सपने में आते हो, इसका क्या मतलब हुआ? होगा कोई पुराना रिश्ता अपना तुम्हारा, कोई बड़ी बात थोड़ी। फिर आपने कहा गुरुजी मैं हनुमान चालीसा रोज पढ़ता हूँ, लेकिन बीच बीच में गैप हो जाता है, इसी को तो भरना है, शायद इसीलिए तो आते हैं। रोज करो, भोजन के लिए तो टाइम निकाल ही लेते ना, भजन के लिए भी निकाला करो। भोजन से शरीर की पुष्टि होती है, भजन से आत्मा की तुष्टि होती है। सरकारी जॉब के लिए आशीर्वाद। ये तुलसी है दिल्ली से हुए, ये कह रहे हैं मैंने धाम पे अर्जी लगाई है पुत्र रत्न प्राप्ति के लिए। गुरुजी हमारे 4 पुत्री हैं, एक पुत्र रत्न प्राप्ति की अर्जी लगाई। क्या नाम है? तुलसी राम नाम है। तुलसी राम जी, आप जो है गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ करो, और रविवार के दिन स्वान मतलब कुत्ता, काले कुत्ता को जो है रोटी खिलाना शुरू कर दो। इससे भगवान भैरव की कृपा से और गोपाल सहस्त्रनाम में भगवान ठाकुर जी की कृपा से ठाकुर जी का अंश आपके घर पर आएगा। योगा प्रीतपृष्ठ शिखा अग्रवाल, एक बार कोई संकेत दे दो, प्रभु साथ हो मेरे। बिल्कुल बालाजी कृपा करेंगे, और सन्यासी बाबा ऐसी लीला करें कि आपको अनुभव और आभास हो जाए। भैरव सिंह, आपने कहा कि आपने सत्संग विदिशा में सुना है, मुलाकात करने की कोशिश की, आपसे आपकी हमसे एक बातचीत नहीं हो पाई। आप चरम रोग से पीड़ित हैं, बीमारी काफ़ी लंबी पुरानी है, कब तक ठीक होगी? ऐसा क्यों हो रहा? ऐसा क्यों हो रहा? ये तो पर्चा बनने पर हम निकाल पाएंगे। ठीक होने का हम विधान आपको अभी दे सकते हैं। गंगा जल और कामिया सिंदूर लेकर के आप आ जाओ, हम एक अभिमंत्रित मंत्र चिकित्सा की औषधि बना देंगे। तब तक आप सोमवार के दिन भगवान महादेव को अभिषेक करके जल चढ़ाओ, और उसी जल जो बहने लगे उस जल को बटोर करके एक पात्र में रख के पूरे शरीर में लगाओ। उस मंत्र चिकित्सा में आपके जब आप अभिषेक करें तब ओम नमः शिवाय की ध्वनि बड़ी तेज हो, उस मंत्र चिकित्सा से आपकी रोग में लाभ होने लगेगा। जाओ भैरव सिंह, नाम ही भैरव है तुम्हारा, ठीक हो जाओगे। विकी सिंह है, ये कह रहे हैं गुरुदेव चरण स्पर्श, भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? विक्की सिंह, प्रश्न अच्छा है। भगवान का अनुभव करने का कुंजी क्या है? भक्ति, संतों का संग। दो कुंजी ऐसी हैं कि आप साधु संगत करने लगोगे, संतों की आदत जीवन में डाल लोगे, किसी सिद्ध और बुद्ध महापुरुष की शरण में अगर तुम नज़दीक अटकने फटकने भटकने भी लगोगे तो तुम्हें प्रायः ही स्वभाववश भगवान के अनुभव होने की कुंजी प्राप्त हो जाएगी। रानी बहन ये कह रही हैं सीताराम गुरुजी। सीताराम, हमने श्रीयंत्रम नाम से लिखा था, उसमें एक माला है श्रीयंत्रम, क्या उसे औरतें पहन सकती हैं और उसका नियम क्या है? हाँ, पहननी चाहिए। पवित्र दिनों में भगवान नाम जप करके बिल्कुल पहननी चाहिए, कोई दोष नहीं है जो लक्ष्मी श्री यंत्रम में आपको माला प्राप्त हुई है। सीता बोहरा, आपने पूछा कि गुरुजी सपने में हनुमान जी आए तो क्या होता है? कृपा होती है। 2 बार आपको दिख चुके हैं, आपके सपने में वो आए, आप उनके दर भी जाया करो और सीताराम गाया करो। प्रियंका, हिंदू, गुरुजी सीताराम, बड़े भाई को लेकर बड़ी चिंतित हूँ, 10 साल हो गए, कुछ ठीक नहीं है। सरकार भूत प्रेत या फिर कोई और कारण है, बताइए क्या कोई समाधान है? बेटा, हमको जो अभी अनुभव प्रतीत हो रहा है कि वो बहुत ही विचलित और विक्षिप्त होते जा रहे हैं, शायद उनको पितरों का नकारात्मकता है। आप धाम की पेशी उनकी प्रारंभ करवा दो, ठीक हो जाएंगे। ये अक्षत अवस्थी हैं, आपसे वो कह रहे हैं गुरुजी प्रणाम, मेरा नाम प्रियंका अवस्थी है, मेरी 16 पेशी हो गई है, बच्चे की लेकिन आराम नहीं मिल रहा है, कृपा करें भगवान मार्गदर्शन दें, आप मेरी बात ही मत सुन रहे हैं। अक्षत, ये अक्षत अवस्थी हैं, उनकी शायद ये धर्मपत्नी है प्रियंका अवस्थी। प्रियंका बहन, चिंता मत करो, बालक पर कृपा होगी। और जाओ, शत्रुवी पेशी पर पूज्य श्री सन्यासी बाबा लीला कर दे।
सिया पटेल, हमारी बहन ने लिखा, हनुमान जी और महादेव मेरे सपने में आते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं, क्या करें? अभी गुपचुप ही चलने दो, थोड़ा बात आप कर लिया करो बिना सोते हुए, जागते में उनसे थोड़ा बातें कर लिया करो, वो सोते में तुमसे कर लिया करेंगे, सपने में आकर के वो तुम्हें भी संकेत दे दिया करेंगे। जैसे दर्शन हो रहे वैसे ही तत्सुख सुखित्वम, जिसमें हमारे प्रिय को सुख हो वही करना चाहिए, इसी का नाम प्रेम है। पुष्कर शर्मा है, ये कह रहे हैं गुरु जी मैं उड़ीसा भी आया था, मुझे व्यापार में बहुत परेशानी हुई है। गुरु जी लोग बहुत पीछे पड़ रहे हैं, पैसे की दिक्कत आ रही है। बागेश्वर धाम से जुड़ने से सभी को की परेशानी दूर होती, मेरी कब होगी? चलो हम आपको एक कवच दे देंगे, बालाजी लीला कर देंगे। पूजा खंडेलवाल, आपने लिखा, सीताराम गुरु जी, मेरा भाई एक्टर है और बहुत कोशिश करने के बाद भी उसे काम नहीं मिल रहा, काम क्या करें बताइए, बहुत परेशान है। बेटू, भगवान करे तो उसे बहुत जल्दी अभिनय की दुनिया में सफलता मिले कुछ, लेकिन उसको हमारा एक सूत्र कह देना कि पर्दे पर अभिनय करने से ज़्यादा अच्छा है रियल जिंदगी को ही अभिनयमय बना दो, पर्दे पर निखर जाओगे। ये शिवम तिवारी, इनका कुछ कौतूहल भरा प्रश्न है। गुरुदेव चरणस प्लस, गुरुदेव क्या रावण का पुतला दहन करना उचित है? यदि हाँ तो ये कहीं वर्णित है, जबकि हमें रावण से कई सीख मिलती है। वह एक विद्वान पंडित थे, महान शिव भक्त भी थे। क्या है अंकित? शिवम तिवारी। शिवम जी, रावण का पुतला दहन करना ठीक है, ऐसे आतताई को तो बार बार जलाना ही चाहिए, लेकिन रावण भी कितना बड़ा वाला है, हर साल जलाते हो वो हर साल फिर खड़ा हो जाता है, कभी ये भी तो विचार करो। आपने कहा रावण का पुतला जलाना ठीक नहीं है क्योंकि वो महान शिव भक्त और पंडित और ज्ञानी था, बात ठीक, लेकिन ऐसे पंडित और ज्ञानी जिसने भगवान का विरोध किया हो, भगवान से द्रोह रखा हो, ऐसे रावण को जलाना ही उचित है। और अगर जलाए ना हर साल तो शायद रावण की याद इतनी ना आए, जला रहे हैं तो रावण की इतनी याद है तो सीख लेते रहो और रावण को जलाते भी रहो। अभिमान रूपी रावण को जलाओ, लेकिन हम ठीक इसके थोड़ा विरोध में। लोग कहते हैं कि रावण को जलाइए, मारिए अपने अंदर के रावण को, अपनी बुराई का दमन कीजिए, अपनी बुराई का हिंसा, लेकिन हम शिवम थोड़े से ठीक उल्टा सोचते हैं। हम कहते हैं हमें भीतर के रावण को नहीं मारना, और ये बेफिजूली की बात भी है, ये बेफिजूली का काम भी है, समय बर्बाद वाला काम है, इसमें कोई हाथ लगता भी नहीं है कुछ। रावण को मारो, रावण मरता भी तो कहाँ है, 10 सिर वाला रावण, तो अंदर जो बैठा है पापमय रावण, उसे मत मारो। हम थोड़े दूसरे पक्ष में हैं, रावण के मारने के पक्ष में नहीं है, हम राम को जगाने के पक्ष में। राम को जगा लीजिए, रावण अपने आप मर जाएगा। उजेला जगा लीजिए, प्रकाशित कर लीजिए, अंधेरा अपने आप भाग जाएगा। पुण्यों को स्थापित कर दीजिए, पाप अपने आप घट जाएंगे। दिन को आकर के बैठा लीजिए, रात अपने आप शून्य हो जाएगी। उसी प्रकार राम को जगा लीजिए, रावण अपने आप दमन कर लेगा अंदर का। और वाहिक रावण का जलाने की जो प्रथा है, जलते रहने दो, ऐसे रावण जलेंगे तभी तो राम राज्य की स्थापना होगी। लेकिन अभी तक केवल रावण पुतलों तक सीमित है, अंदर तक सीमित जिस दिन हो जाएगा उसी दिन जलाना सिद्ध हो जाएगा, और फिर उसी दिन जलना भी, रावण का जलवाना भी बंद हो जाएगा। आज लोगों की जिज्ञासाएं बहुत अनूठी हैं। हिमांशी कौशिक बहन है, इनका सवाल है सीताराम गुरुदेव, हमारी माँ कहती है कि रात को बाल खोलकर बाहर नहीं जाते, चौराहे पर पैर नहीं रखते, ऐसा क्यों करते हैं? गाँव में ऐसी महिमा है कि एक जमाने में जब, वैसे तो विदेशों में भी कई जगहों पर नकारात्मक ऊर्जाओं का बहुत ज़्यादा प्रभाव रहा, चांडालों का प्रभाव रहा, पिशाचनियों का प्रभाव रहा, तो गाँव में ये वार्ता मानी जाती थी कि बाल खोलकर चलने से नकारात्मक शक्तियाँ चिपक जाती हैं। चौराहे आदि पर एक टोटका होता है, टोटका लोग करके रखते हैं, तो जो रात्रि काल में अकेली बालों को खोल करके जाते। स्त्रियों को तो इत्र यानी सुगंधित स्प्रे आदि परफ्यूम का प्रयोग भी रात को नहीं करना चाहिए, और कभी भी मज़ारों के बगल से तो इत्र लगाकर निकलना भी नहीं चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा चिपकती, ऐसा हमने सुना है। केतन है, ये कह रहे हैं कि गुरुजी प्रणाम, गुरुजी 10-12 सालों से परेशान हूँ, घर में किसी की तबीयत ठीक नहीं रहती, कोई ना कोई बीमार रहता है,
हेतल, मरो मत, ऐसी परिस्थितियां मत निर्मित करो। और परिस्थितियां बन गई हैं तो उनसे निकलने के उपाय करो। पैसा वापस हो जाएगा। आप बिल्वपत्र में, 3 बिल्वपत्र में शहद से राम राम लिख करके और प्रातः काल में सुबह 6 बजे सूर्य उदय के पहले भगवान शंकर को चढ़ाना शुरू कर दो। जय जय हो जाएगा। ड्रीम CGL, आपने सन्यासी बाबा की सौगंध रख के कहा मेरे भाई के हाथ से पेन नहीं चल पा रहा, एग्जाम में कंपटीशन भी नहीं निकल पा रहा है, मेरा तीर्थ में दर्द है, मेरी माँ बहुत बीमार है। इन सभी की समस्याओं का समाधान बागेश्वर हनुमान है। आप पेशी प्रारंभ कर दो, बालाजी कृपा कर देंगे। आशीर्वाद। कोमल सिसोदिया है, वो कह रही है गुरुदेव चरण स्पर्श। मैंने कल से आपसे एक सवाल पूछा था, आपने जवाब नहीं दिया। एक अच्छे इंसान को कैसे जाना है? अच्छे इंसान को जानने के लिए बहुत बार परखना पड़ेगा, क्योंकि इस कलाबाज और अभिनय की दुनिया में अच्छे बनने की कोशिश बहुत लोग करते हैं। और कई लोग अभिनय में इतने गहरे उतर जाते हैं कि वो 1-2 बार में उनका अभिनय पकड़ में ही नहीं आता है कि ये अच्छे हैं कि बुरे हैं या अभिनय कर रहे हैं। तो एक काम करो, तुम बार बार कोशिश करो और परखने की कोशिश करो। और परखने की कला ऐसे समझो कि कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की सिद्धि नहीं होता हुआ अगर क्रोधित दिखाई पड़ रहा है तो समझ जाना कि ये ठीक ठाक नहीं है, स्वार्थी इंसान। लेकिन अगर कोई उसके स्वार्थ की सिद्धि तुम्हारे कारण नहीं भी हो रही हो, फिर भी वो थैंक यू कहे कि कोई बात नहीं, तो समझ जाना वो बहुत अच्छा आदमी। आशुतोष विश्वकर्मा है, वो कह रहे हैं मेरा 3 सवाल है। महाराज घर की स्थिति ठीक नहीं है, घर में कलेश उपद्रव मचा हुआ है, पर पापा ने मानते क्या फैसला है। हम दोनों भाई दिव्यांग हैं, भविष्य में मेरे परिवार का क्या होगा, घर में किसी की सेहत ठीक नहीं रहती है। नंबर 3 है, महाराज जी खाना जब भी खाते हैं हमेशा बाल निकलता है, इसका क्या? पितरों का दोष है, खाने में बार बार बाल निकलना पितरों का दोष है। आप एक काम करो, तुरंत पीपल के वृक्ष के नीचे सफेद झंडा और खड़ाऊ चढ़वा दो और घर पर गोमूत्र का छिड़काव कर दो। स्वामी चतुर्वेदी, आपने प्रश्न लिखा गुरुजी सीताराम, अस्थमा का इलाज बताओ। हम क्या डॉक्टर हैं? हंस रहे हैं। आपने पूरी बात लिखी और घर में एक भगवान की 2 से ज़्यादा मूर्ति रख सकते हैं। लड़कियों को हनुमान चालीसा का पाठ रोज करना चाहिए। भाई 2 बजे रात को दर्शन किया आपके जबलपुर में, बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। 2 से ज़्यादा मूर्ति रखनी चाहिए, बिल्कुल जितनी पूजा कर पाओ उतनी मूर्तियां रख सकते हो आप। और अस्थमा के लिए पीपली, आयुर्वेद में पीपली होती है, पीपली का प्रयोग करो। पीपली लेकर के पीस करके शहद के साथ में खाली पेट थोड़ी थोड़ी सी चाटना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तनिष गुप्ता, आपने कहा कि गुरुजी बहुत दिन से तंत्र बाधा से पीड़ित हैं, कृपा कीजिए। ओम बागेश्वराय नमः का जाप करते हैं। तनिष, 5 लौंग काले रंग के कपड़े में रखकर बागेश्वर धाम का जो बीज मंत्र है, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र को 108 बार बोल करके उस काले रंग के कपड़ा को हाथ में बांध लो। फिर प्रेतराज सरकार के दरबार में बागेश्वर धाम पर बैठना प्रारंभ कर दो, ठीक हो जाएगा। जाओ। अनुराग परीख, गुरुदेव जी आपके चरणों में नाक रगड़कर प्रणाम। अनुराग परीख, हाथ तुम्हारे माथ पर रखकर आशीर्वाद। फिर आपने कहा गुरुदेव हम बहुत संकट में हैं, हमारी अर्जी स्वीकार करो। सन्यासी बाबा आशीर्वाद दो कि हम डॉक्टर बन जाएं, बालाजी कृपा करें। जाओ, आपका मनोरथ पूर्ण हो गया। गुरुजी ऐसी लीला करें श्री सन्यासी बाबा। दे सकते हैं कुल देवता की आहुति बालाजी और सन्यासी बाबा के साथ में। अनूप पटेल, गुरुजी तिलक लगाने और कलावा बांधने की विधि क्या है? कलावा हमें किस से बंधवाना चाहिए? तिलक लगाने में कौन सा सामग्री उपयोग करनी चाहिए? आशीर्वाद दीजिए। अनूप, कलावा बांधने की विधि के लिए हाथ में दाहिने हाथ में चावल अथवा दक्षिणा लेकर के योग्य आचार्य जिसको मंत्र कंठस्थ हो, ऐसे आचार्य के द्वारा अभिमंत्रित करवाकर कलावा अपने दोनों हाथों के बराबर का इस प्रकार से कलावा को नाप लें। यूं कहें पैर से शिखा तक का कलावा नाप लें। नापने के बाद उसको तोड़ लें। फिर उसको गायत्री मंत्र से ब्राह्मण द्वारा अभिमंत्रित करवा करके हाथ में चावल अथवा दक्षिणा लेकर के एक हाथ सिर पर रखकर अथवा पीछे रखकर एक हाथ आगे बढ़ा करके आचार्य के द्वारा
बोले गए मंत्र के साथ में कलावा को बंधवाना चाहिए। ओम ऐन बद्धो बलि राजा दान बिंद्रो महाबलाते बदनामी अक्षय माचल माचल। इस मंत्र के साथ में कलावा बंधवाने के बाद में वह दक्षिणा अथवा अक्षत आचार्य के चरणों में रख देना चाहिए। ऐसा करने से जो रक्षण के लिए धागा बंधवाते हैं वह कार्य करता है। तिलक लगाने के लिए घिसा हुआ तिलक, महाराजा तिलक, अष्टगंध तिलक आदि आदि को पहले भगवान के चरणों में लगवाएं अथवा गुरु चरणों में लगाएं, फिर गुरु को ध्यान करके छींटा लगाएं, फिर सूर्य भगवान को ध्यान करके तिलक का छींटा लगाएं, फिर तिलक लेकर के जो भी आपका स्वरूप है, जो भी आप जिस परंपरा के संप्रदाय के हैं, उस संप्रदाय का मस्तक पर तिलक आचार्य द्वारा लगा सकते हैं। तिलक में बहुत ज़्यादा सामग्री तो नहीं, अक्षत का प्रयोग साथ में कर सकते हैं। धन्यवाद। गुरुदेव, ये बनारस से बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं। जय हो पुजारी जी। शायद सतीश नाम है इनका। सतीश जी कह रहे हैं गुरुदेव, हम बाबा जी के रोज जल चढ़ाते हैं, आपके गोत्र का नाम लेकर आप दर्शन के लिए बुलाएं। हमें फिर से बोलो। सतीश जी हैं, बाबा विश्वनाथ के पुजारी हैं, वो आपके नाम से, आपके गोत्र के नाम से रोजाना बाबा पे जल चढ़ाते हैं। जय हो सतीश भगवान। और वो चाहते हैं कि आप दर्शन हेतु बनारस आएँ। पुजारी जी हम दंडवत करते हैं, आपकी कृपा, हम बहुत जल्दी भगवान विश्वनाथ की शरण में आएंगे। संध्या अग्निहोत्री। सीताराम गुरु जी जिनके पर्चे बनते हैं उनको ही अभिमंत्रित नारियल मिलता है या कोई भी ले सकता, सब कोई ले सकता। तनु बिस्ला, 10वीं का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है, जाओ आशीर्वाद। प्रभात जी कहते हैं बहुत दिनों से कुछ काम शुरू करना चाह रहा हूँ, कुछ ना कुछ दिक्कत हो रहा है। शादी का सपना सच करना है गुरुदेव, सब्जी मसाले का ब्रांड बनाना है, महाराज जी नहीं कर पा रहा हूँ। प्रभात जी, इस दुनिया में बिजनेस आना चाहिए, कुछ भी असंभव नहीं है, आप कर पाएंगे। आशीर्वाद, बस तरीका अच्छा होना चाहिए। आशीष शर्मा, आपने लिखा कि मैं बहुत समय से इंतजार में हूँ, सन्यासी बाबा के चरणों में मेरा सादर प्रणाम। मैं जानना चाहता हूँ कि सुंदरकांड का पाठ कौन से वार को व किस समय किया जाना लाभप्रद होगा, लाभदायक होगा। सुंदरकांड की विधि बतलाने की कृपा करें। आशीष, सभी वार सुंदरकांड के लिए अच्छे हैं। ऐसा कभी नहीं हमने सुना कि हनुमान जी केवल मंगलवार और शनिवार को रहते हैं, बाकी वार को अपसेंट हो जाते हैं। जब तुम्हें समय मिले, जब तुम्हारा मन रमे, तब आप शनिवार मंगलवार तो बहुत लोग बोलते हैं, तुम सोमवार बोल दिया करो। विधि, चौकी पर रघुनाथ जी को विराजमान करवाओ, दूसरी चौकी पर हनुमान जी को आवाहन करके बुलाओ, अखंड ज्योति अथवा दीपक प्रज्वलित करो, प्रसाद नैवेद्य माला फूल धूप आदि रख करके प्रसाद आरोगित करके, और फिर इसके बाद में राम नाम का कीर्तन करके शुद्ध भाव से जयकारा लगाकर सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। पाठ की पूर्ति पर आरती करके, यथाशक्ति हवन करके, अथवा फिर बिना हवन किए भी आरती करके प्रसाद पुनः लगा करके जय जयकार करते हुए राम नाम ध्वनि सुना करके पूर्ण करना चाहिए। गरिमा तिवारी हैं, ये कह रही हैं भाई आपको प्रणाम करती हूँ, आपको मैं भाई रूप में देखती हूँ। जय हो। मेरे घुटने में गांठ हो गई है, बहुत तकलीफ देती है, क्या करूँ उसके लिए? भाई मैं आपको राखी भी बांधना चाहती हूँ, आप कृपा करो। गरिमा बहन, आप धाम आ जाओ, हम जैसे ही धाम पे पहुँच जाए ना, आप आ जाना, कोई दिक्कत नहीं। हम राखी भी बनवा लेंगे, एक दवा भी दे देंगे, ठीक हो जाएगी गांठ बिना ऑपरेशन के, औषधि से। राखी, कुमारी, कुर्मी। सीताराम गुरु जी कैसे हो? थके बैठे, ठीक ही हैं बहन। आप, मेरा और मेरी बहन का नीट का पेपर, उसमें दोनों पास हो गए, सरकारी कॉलेज में एडमिशन मिल जाए, ऐसा आशीर्वाद दीजिए। आपको राखी भी बांधना है। जय हो बेटू, बिल्कुल आशीर्वाद। सनातनी इंद्रजीत, गुरुजी हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमने कल एक प्रश्न किया था, तो आपने कहा था कि पहले मिर्ची खाओगे या गुड़, जो आप आदेश करो। हमें याद है आपके बारे में, कल के प्रश्न के बारे में। देखो, मिर्ची कौन खाए, गुड़ ही गुड़ खाओ, भगवत भजन करो, और भगवत भजन के साथ अपने जीवन में प्रवेश करो। गुड़ ही गुड़ है, और सब में भगवत में देखो, सब गुड़ ही गुड़ होंगे। एक सवाल है रितेश का, ये कह रहे हैं क्या निगेटिव एनर्जी होती है? जब भगवान विद्यमान है तो निगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? जब भगवान विद्यमान है तो निगेटिव एनर्जी कैसे हो सकती है? फिर वही बात रितेश जी, सूर्य की अथवा उजाले में अंधेरा छिपा ही तो रहता है। अंधेरे की शून्यता में उजाला है, और उजाले की न्यूनता में अंधेरा है। उसी प्रकार परमात्मा विद्यमान है, लेकिन जिस हृदय में भगवान की भजन नहीं है, भगवान का भजन न्यून है, वहाँ पर प्रेत का वास है, नकारात्मक ऊर्जा का वास है। और जहाँ प्रेत की न्यूनता है, भूत की न्यूनता है, वहाँ भगवान का वास है। रोहिणी तिवारी बहन, आपने लिखा कि मेरा रिश्ता आया है,
लड़का मांगलिक है, हम मांगलिक नहीं हैं, मेरा मन उन्हीं से शादी करने का है, घर वाले डर रहे हैं, आप कुछ उपाय बताएं। बहन, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर का एक स्थान है, आप वहाँ जाओ और मंगलनाथ मंदिर के यहाँ अभिषेक करो और भगवान विष्णु को वरण करके आप अपने गृहस्थ जीवन में आगे बढ़ जाओ, मंगल ही मंगल होगा। सूरज तिवारी जी कहते हैं गुरुदेव चरण स्पर्श हमें गुरु ना पर मिले। कौन कह रहे हैं? सूरज तिवारी। सूरज तिवारी जी, गुरु पिता से ही काम चलाओ अभी। पगला। कट्टर हिंदू अमन गुप्ता, महाराज जी सीताराम में हमीरपुर जिले से हूँ, मेरा सवाल है हिंदू राष्ट्र में इसी साल लाना है, चलो तैयारी करो, जगह जगह जगाओ। नवनीत राजा, आपने कहा गुरुजी सीताराम आज पंडाल में आपकी कथा सुनते सुनते बार बार मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं, उसका कारण क्या? तुम्हारे भाव बन रहा है, तुम्हें भी प्रभु याद कर रहे हैं, गुरुजी याद कर रहे हैं, कोई नहीं। भक्ति चैनल, बिल्कुल कृपा होगी तुम पर। कैसी बात करते हो प्रभु? स्नेहिल पटेल है, मेरी शादी के 8 साल हो गए हैं गुरुदेव, संतान सुख नहीं है, हम दोनों के सारे रिपोर्ट नॉर्मल हैं, धाम पर आकर अर्जी लगा चुके हैं, मुझे सपने में 3 बार बंदर दिखाई दिया, हनुमान जी की बड़ी सी मूर्ति भी दिखी, फिर भी मेरा संतान योग क्यों नहीं बना? राम को कोई ना कोई कारण होगा, फिर भी कोई दोष लगा होगा जिससे वंश वृद्धि में रुकावट है, अर्जी लगवा लेना, जल्दी खुशखबरी आएगी। सनातनी ममता ठाकुर, गुरुजी प्यारे गुरुजी, आपकी तरह मैं भी बहुत चाय पीती हूँ, प्यारे गुरुजी आप बताओ कब आएंगे दिल्ली, मैं आपके लिए चाय बनाकर रखूँगी, फिर हम चाय पियेंगे, आशीर्वाद दो। कभी भी बागेश्वर धाम आ जाओ बेटू, चाय तो हम भी बहुत पीते हैं। ये एजे स्टाइल है, इनका सवाल बड़ा यूनिक है। जीवन समर्पित हो जाए आपके श्री चरणों में, गुरुदेव एक साधना का एबीसीडी कैसे समझा जाए, इसकी कोई वीडियो आप जरूर बनाएं कि जिससे आम आदमी का जीवन समझ जाए। पुराण वेद क्या है हम सनातनी नहीं जानते, उसका सरलीकरण होता है। ठीक है, पुराण क्या है, वेद क्या है, इस पर हम एक एक चैप्टर रख करके बताएंगे। अजय तोमर, आपके बालक के ऊपर जो नकारात्मक तंत्र विद्या है किसी ने किया है वो स्वस्थ हो जाए, जो अभी लौंग वाला उपाय बताया है वो आप कर सकते हो, फिर धाम पर दर्शन करवा देना। गौरव चौबे हैं, ये कह रहे हैं गुरुजी सीताराम, गुरुजी ऐसा उपाय जिससे सभी लोग जिनको भी लगता है उनके घर पर कोई नकारात्मक या काला जादू कुछ भी है उन सब का निवारण हो जाए। ठीक, घर पर आप सुंदरकांड का एक बार हवन करवा देना बेटू। इन्होंने पूरे समाज के लिए ये जो लोगों के घर में जैसे निगेटिव एनर्जी है, काला जादू है, लोग घबराते हैं, तो अगर किसी के घर पर काला जादू है, लोग घबराते हैं, तो घबराने की बहुत आवश्यकता नहीं है, कोई भी हो उसको 40 दिन तक गोमूत्र का छिड़काव करना है, 40 दिन तक गंगाजल का छिड़काव करना है, और वही एक काले रंग के कपड़े में नारियल 5 लौंग रख करके बागेश्वर धाम का बीज मंत्र ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा, इस मंत्र को बोल करके मुक्त दरवाजे पर बांध देना है, और नित्य 5 आहुति सन्यासी बाबा की देनी है, बीच बीच में धाम की पेशी करनी, इतने मात्र से ही हमेशा के लिए आराम लग जाएगा। सीताराम गुरुजी शिवलिंग और काली माता दिखाई देती हैं, क्या संकेत है? और गुरुजी पूजा करते टाइम कुछ शक्तियां शिव और शक्ति की साधना करो, शिव और काली माता दिखाई दें तो शिव और शक्ति की साधना करो, ये संकेत। अभिनव 2024 में नीच में सफल हो जाओ। नवनीत कुमार कह रहे हैं गुरुदेव, अब फॉर यू मंगलवार के बिना आना। जी नवनीत क्या कह रहे हैं? नवनीत कह रहे हैं गुरुदेव मेरी सरकारी नौकरी एसआई में कब लगेगी, आप मेरी अर्जी स्वीकार करें। जल्दी कृपा हो। एसपी इज लाइव, आपको जय सीताराम गुरु जी, हम आपको अपना बेटा मानते हैं, धन्यवाद, जय हो। अब हम बागेश्वर धाम से जुड़ गए, हमारी बेटी वैष्णवी IAS ऑफिसर कब बनेगी, जल्दी खुशखबरी आवे सीताराम, वह जल्दी सफल हो जावे नौकरी में। नीतू शर्मा, आपने कहा कि कोटि कोटि प्रणाम महाराज जी, घर में कोई नकारात्मक शक्तियां हैं, मेरी माँ बहुत परेशान रहती हैं, तो कल ही अपने ईशान कोण में पूजा मंदिर में नीतू बहन नरसिंह भगवान को स्थान दे दो और 5-5 मिनट कीर्तन करना घर पर प्रारंभ कर दो, सुबह शाम जोर जोर से जाओ, सन्यासी बाबा की सेना पहुंच जाएगी। गुरुदेव ये अनन्य तिवारी हैं, ये कह रहे हैं गुरुदेव हम दीक्षित शिष्य हैं, इन्होंने अपने गुरु के बारे में नहीं बताया है, आप ये बताएं कि रामानंदी संप्रदाय के हिसाब से हम रामानंदी तिलक लगाएं या आपके जैसा तिलक? रामानंदी संप्रदाय का स्वस्ति तिलक लगा सकते हैं, अथवा हम तो सन्यासी बाबा का वो त्रिपुंड लगाते हैं, वो भी लगा सकते हैं, सन्यासी बाबा का दोनों लगा सकते हैं। जय श्री राजपूत, सीताराम गुरु जी, मैं 3 दिन से कमेंट कर रही हूँ, आप सुनते ही नहीं हो, और मेरी अर्जी कब पूरी होगी, आशीर्वाद दीजिए, प्रेम विवाह का मनोकामना का आशीर्वाद से सफल हो जाए, ये हो।
जय हो जय हो जय हो जय हो बेटा। सीताराम कहो चाहे जहां रहो। बाबा मुझे रात में सपने आते हैं और शरीर बंध जाता है, गर्भस्थ में भी प्रॉब्लम हो रहा, पेट में दर्द होता है। राम भा गुप्ता बहन, ये सभी लक्षण नकारात्मक ऊर्जा के हैं। आप सिरहाने कोई अगर अलमारी हो अथवा कुछ ऐसा, लाल रंग के कपड़ा में छोटी भगवत गीता बांध दीजिए। अंशुल कुमार, आपने लिखा नाना जी का स्वास्थ्य ठीक नहीं, उनके दिमाग की नस फट गई जिस कारण वह पैरालिसिस का शिकार हो गए। आप उनके लिए औषधि झाड़ा लगवा जाना और औषधि भी धाम से ले, भभूति अभिमंत्रित भभूति ले जा सकते हैं, राजश्री शर्मा ठीक हो जाएंगे वो आशीर्वाद। राजश्री शर्मा का सवाल है गुरुदेव। हमने सुना गुरुदेव चरण आशीर्वाद, हमने सुना है कि महिला बालाजी को आसन नहीं दे सकती। महिला बालाजी को आसन नहीं दे सकती। आसन आसन नहीं नहीं नहीं, पिता और भाई के रूप में माताएं बालाजी को स्थान बुला सकते हैं, आह्वान कर सकते हैं, भजन कर सकते हैं, कोई दोष। फैंस क्लब, गुरुदेव प्रणाम, आप एक दिन से हमारे सपने में आए थे, आपने कहा था भक्ति का बाल बढ़ाए। हाँ, भक्ति से लोगों को जोड़िए, इसका मतलब ये है। रवि प्रजापति, आपने कहा मेरे सपने में आप आए थे, हमसे मिले, क्या मतलब समझूं? सन्यासी बाबा तुम्हें याद कर रहे हैं, आप आना। अमन शर्मा, भोपाल में कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, हम बहुत जल्दी भोपाल फिर आ रहे हैं, कथा करेंगे 2-3 दिन की, अभी कुछ ही दिन में, ठीक। महेश अहीर, आपका 8 साल का बेटा है, किडनी की बीमारी है, डायलिसिस है, बालाजी कृपा करें ठीक हो जाए, आशीर्वाद। ऑफिशियली ममता, गुरुजी काला टीका लगाकर रखो, आपको नजर ना लग जाए, जो आज्ञा। बहुत सारे लोगों का सवाल एक ही है गुरुदेव, बार बार एक ही सवाल पूछना उचित नहीं लगता है। सब नाराज हो रहे हैं। क्यों? सब कह रहे हैं गुरुदेव आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, आप अपना वो ध्यान नहीं रखते हैं। कपिल शर्मा, तुमसे नाराज नहीं है, मेरे प्यारे हो तुम, तुमसे कोई नाराज, अपनों से कोई नाराज होता है क्या? खुश रहो। पगला। अंजलि कटारे, प्रणाम गुरुजी, मेरे यहाँ एक लड़की है, उसकी माता पिता आर्थिक स्थिति कमजोर है, माता की और पिता की ओर मतलब रजिस्ट्रेशन करवाना है, धाम पर आप कार्यालय में पहुंचा देना जब चालू हो जाए तैयारी। मीनू बाल, उड़ीसा ट्रांसफर हो जाए, आशीर्वाद। और कथा सुनते रहो लगातार, स्ट्रेस मुक्त रहोगे। शिवम तिवारी, आपने कहा हिंदू जातियों में जब बट रहा है, घृणा से भरा है, तो हिंदू राष्ट्र कैसे संभव है? इसीलिए तो हम सबको एक बनाने की कोशिश में लगे हैं, आप भी हमारा साथ दो ना भैया। सीताराम गुरुदेव पुनीत तिवारी हैं, हमारे अंदर जो है वो अहम कैसे जाए और भगवान में प्रेम निरंतर बना रहे, करुणाकर मार्गदर्शन करें। गुरु के सन्मुख, सदगुरु के सन्मुख सरेंडर हो जाने से अहम चला जाएगा। सौरभ रघुवंशी, आपने कहा कि मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया, उसे हौस आ जाए, आशीर्वाद। रोहिणी तिवारी, आपसे मिलना चाहते हैं, हम आपको राखी बांधना चाहते हैं भाई, चश्मा भी लाए हैं ले आना कभी भी। गजब का डांस, ऐसा नाम है अद्भुत नाम, गजब का डांस। आपने लिखा सीताराम गुरुजी, मेरे पति धाम गए, 22 घंटे में पहुंचे, उनको अपना आशीर्वाद दो, वो कभी शराब गुटखा कभी ना खाएं सुधर सुधर जावे, आशीर्वाद। गुरुदेव एक सवाल है, जब हनुमान जी चारों युग में हैं तो उनका प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति में क्यों करेगा? ये भक्तों के लिए एक व्यवस्था है, भगवान के लिए। भगवान तो निराकार हैं, लेकिन भक्तों के लिए वो साकार होते हैं, इसलिए इस व्यवस्था को स्वीकार करना चाहिए। शिवानी चौबे, बिल्कुल हम तुम्हारे भाई ही हैं। उन्होंने अपना नाम नहीं बताया गुरुदेव, नाम कहते होते साष्टांग दंडवत प्रणाम गुरुदेव। काफी दिनों से आज मेरी बच्ची की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं क्या हो रहा है गुरुदेव, मेरे जीवन की एक हताशा बनी हुई है, आपके वचनों को सुनकर नई ऊर्जा मिलती है, कृपा करें। आशीर्वाद।
करो बस। सीताराम प्रभु जी, हमें आपसे बहुत सारी बात करनी है। आप अभी है तो सब ना कहेंगे। आप थैंक यू जो आप ज़िंदगी में आए। खुश रहो, तुम्हारा भी स्वागत है बेटा। डिवाइन एनर्जी चमीटा जगाने का मतलब है आप सन्यासी बाबा की सेवा करो। सीताराम गुरु जी, मेरे पिताजी का स्थानांतरण बहुत दूर हो गया है। मैं चाहती हूँ कि वो स्थानांतरण रद्द हो जाए। आपके पिताजी का बालाजी दया कर दे। संध्या अग्निहोत्री हैं, मेरी बेटी के सर पे दाग है, कोई उपाय बता दो। सफ़ेद दाग की औषधि मिल जाती है धाम पर। प्रियंका हिंदू, आपने कहा कि गुरुदेव जी ससुराल वाली पीर की पूजा करते हैं, लेकिन जब से हमने कथा सुनी चालू करी बाबा बजरंगबली को ही सब कुछ मान लिया। बहुत अच्छा किया। पीर के सामने तुम्हारे साथ हैं महावीर, क्या करेगा पीर जब तुम्हारे साथ हैं बागेश्वर वीर महावीर। सचिन भारद्वाज, पूरे परिवार पर सन्यासी बाबा की कृपा हो जाए। शुभम चौहान ने ये कहा, चरण स्पर्श गुरुदेव, मेरे पापा अपने प्रिंटिंग प्रेस से हनुमान चालीसा छपवा कर धाम पर वितरित करना चाहते हैं। आज्ञा है, प्रिंटिंग पेज से छपवा करके बांट सकते हो धाम पर। इंदौर भी हम बहुत जल्दी आएंगे पागलो, चिंता मत कर। दो स्वामी जी का है सवाल, गुरुदेव आप इतना लेट लाइव क्यों आते हैं? लेट लाइव क्यों आते हो? सो गए थे, थक जाते हैं। पूजा मिश्रा, खुश रहो बेटू, आशीर्वाद। पायल पुरोहित, खुश रहो, बालाजी कृपा करें। मेरे माता जी पिताजी बहुत बीमार रहते हैं और मैं आईएएस की तैयारी करना चाहता हूँ, क्या ये सही रहेगा? आशीर्वाद करना चाहिए, सिविल सर्विस से सहयोग बनेगा आपका, पक्का है दिनेश जी। गुरुदेव प्रकाश जी कह रहे हैं मेरी बहन की शादी नहीं हो रही है, क्या करें गुरुदेव? कोई बात नहीं। प्रकाश जी, विवाह के लिए आप कात्यायनी माता की पूजा करो, विवाह योग बनेगा। सरस्वती विद्या मंदिर है ये, महाराज जी हमारा मकान कब तक बनेगा? 2024 तक सरस्वती मंदिर जी आपके भवन का निर्माण का योग है, लास्ट तक। ये सेंटी पांडे हैं अमेरिका से, राम राम गुरुदेव, इतना सच्चाई से चाहने के बाद भी प्रेम पूर्ण नहीं हुआ, क्या करा? हे भगवान, संसार का प्रेम कभी पूर्ण हुआ है क्या? 12 वर्ष बाद अभी भी प्रॉब्लम होती है, आसपास रहने की कोशिश करें या ना करें? मत करो। दीपाली, आपको जो कहा है कि शक्ति जागो, अपनी शक्ति पहचानो, मतलब आप शिव के उपासक हो और उनकी शरण में लग जाओ, नाक रगड़ करके आगे बढ़ जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल शर्मा, चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाओ, आशीर्वाद। इंद्रजीत राजपूत हैं, बागेश्वर बालाजी के चरणों में सादर प्रणाम। मेरी पत्नी ने घर से अर्जी लगाई थी गुरुदेव, जिससे बालाजी की कृपा से मुझे सिर्फ 10 महीने में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। बधाई हो इंद्रजीत। गुरुजी मेरे पुत्र का नामकरण कर दीजिए। आपको बागेश्वर बालाजी की अनुकंपा से घर की अर्जी से ही पुत्र रत्न की जो प्राप्ति हुई, उस बालक का नाम इंद्रजीत राजपूत है। सत्यम रख दीजिए। बहुत आ रहे हैं। मैक्सिमम सवाल जॉब, बीमारी, उन्हीं से जुड़ा हुआ है। सबका सार है बागेश्वर हनुमान जी की शरण। या तो हनुमान जी को मत मानो अथवा फिर हनुमान जी पर सब कुछ छोड़ दो, या तो हनुमान जी को मानना छोड़ दो या हनुमान जी को सब कुछ छोड़ दो। खूब खुश रहो, बालाजी बहुत दया करें, जुग जुग जियो। और अब आज की प्रश्नोत्तरी को अब रोक देते हैं, 12 बज गया। कल क्योंकि कथा है, समय पर हम कथा करेंगे। आप सब प्रसन्न रहो, आगे प्रश्नोत्तरी की चर्चा हम फिर करेंगे और खूब ज़्यादा समय देंगे। अब दिन में प्रश्नोत्तरी की चर्चा करने की कोशिश करेंगे, शाम को बहुत ज़्यादा वो हो जाता है, तो या तो सुबह की आदत डालेंगे या दिन में। आप खूब प्रसन्न रहो, मुस्कुराते रहो, हंसाया करो। बागेश्वर धाम अपने बाप का घर है, आया जाया करो। सागर की कथा प्रतिदिन 4 बजे से सुन सकते हो मीरा और राधा पर। आपको खूब खूब आशीर्वाद है,
खूब मुस्कुराओ, जिनके प्रश्न रह गए उनके आगे फिर लेंगे, एक दिन जरूर बात होगी। निराश, नाराज, परेशान, मेरे पागलों बिल्कुल मत, हम तुम्हारे थे, हैं और तुम्हारे ही रहेंगे, और जब तक जीवन है एक ना एक दिन तुमको मिलेंगे। आशीर्वाद।